हम हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं तथा उनके उज्जवलमय भविष्य की कामना करते हैं। आज हम कक्षा 11 में सब्जेक्ट मैथ के समुच्चय के बारे में बताएंगे। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, यहाँ लिखा गया कक्षा 11 मैथ समुच्चय। इस चैप्टर का नाम है समुच्चय। यहाँ इसकी परिभाषा दी गई है कि समुच्चय अर्थात सेट वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अर्थात वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहेंगे? समूह के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय अर्थात समुच्चय आप उसी को कह पाएंगे जिसका संग्रह क्या हो? सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि वह अच्छी तरीके से परिभाषित हो। इसमें हमने उदाहरण लिया है, उदाहरण के बारे में है। यहाँ पर उदाहरण लिया गया है सप्ताह के दिनों का समुच्चय। हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और इन्हीं दिनों के समुच्चय को इन्हीं दिनों को एक मजले ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। वही क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिया गया है क्या? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये सब क्या है? वेल डिफाइंड है, इसलिए यह क्या होंगे? समुच्चय होंगे। वीक यहाँ W से प्रदर्शित कर दिया गया है। सप्ताह के दिनों के समुच्चय को हमने जो है W से प्रदर्शित कर दिया है। यहाँ रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब क्या है? समुच्चय के अवयव हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया गया है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों को समुच्चय यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या है? वर्ष के महीनों का समुच्चय है। तीसरा उदाहरण क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, हम सभी जानते हैं। यहाँ वर्णमाला के स्वरों को हमने V से प्रदर्शित कर दिया है और इसके अवयव क्या है? A, E, I, O, U। ये सब क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। इन्हीं वर्णमाला के स्वरों को मजले ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए तो ये क्या कहलाएंगे? समुच्चय कहलाएंगे। चौथा उदाहरण है मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय। यहाँ पर जितने भी अक्षर हैं उनमें से हमने जो है एक एक अक्षर ले लिया जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि समुच्चय में एक ही अवयव 2 बार नहीं लिखा जाता है। एक अवयव को, या जैसे यहाँ पर यम कितनी बार? 2 बार आया है। यहाँ भी यम आया है, यहाँ भी यम आया है। लेकिन हम क्या करेंगे? समुच्चय को निरूपित करने के लिए या प्रदर्शित करेंगे तो ऐसा नहीं है कि यम को हम 2 बार लिखेंगे। समुच्चय में आप एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर यम को हमने लिख लिया, ए 2 बार आया है लेकिन ए को एक ही बार लिखा जाएगा, और टी यहाँ पर 2 बार आया है लेकिन एक ही बार लिखेंगे हम। और एच ई आई सी एस, ये क्या है? मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। और 5वां उदाहरण लिया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लेकिन हमने क्या लिखा है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अर्थात जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। उसको मजले ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये आपका प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आप समुच्चय की परिभाषा को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यदि जो है वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है
तब वह क्या कहलाएगा, आपका समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, हमने जो है समुच्चय को, यहाँ सप्ताह के दिनों के समुच्चय को प्रदर्शित किया है, तो ये W से प्रदर्शित किए हैं। ऐसे वर्ष के महीनों का समुच्चय को हमने Y से प्रदर्शित किया, यानी कैपिटल लेटर से आप समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अर्थात इसमें क्या होते हैं, ये आपके अवयव हैं, एलिमेंट हैं, A, E, I, O, U, ये क्या हैं, आपके सेट के एलिमेंट हैं। और वर्णमाला स्वर को हम वावेल कहते हैं, तो वावेल का हमने जो है कैपिटल लेटर ले लिया है। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों के समुच्चय, इसको हमने एक मझली ब्रैकेट में रख दिया है, क्योंकि इसमें सभी लेटर जो है कैपिटल लेटर के हैं, इसलिए हमने जो है इसको कोई अच्छे से प्रदर्शित ना करके जो है मझली ब्रैकेट के अंदर जो है इसको बंद कर देंगे। और जो है ध्यान रहे कि समुच्चय को आप जब उसके एलिमेंट को लिखेंगे तो एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो वह समुच्चय नहीं रह जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अर्थात प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, आप प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। आगे यहाँ लिखा गया है समुच्चय संकेतन, सेट नोटेशन। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A, B, C, Y, Z से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं और समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों A, B, C, D, X, Y, Z से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हमें अगर किसी समुच्चय को प्रदर्शित करना है तब उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे तथा उनके अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर से प्रदर्शित करेंगे। आगे है सेट का समुच्चय निरूपण। समुच्चय निरूपण हम कैसे करते हैं, समुच्चय को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं या समुच्चय को हम कैसे निर्माण करते हैं, इसके बारे में लिखा गया है। समुच्चय निरूपण की 2 प्रमुख विधियां हैं। समुच्चय निरूपण की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। प्रमुख रूप से आपकी ये 2 विधियां हैं। नंबर 1 विधि क्या है, सार्डियन या रोस्टर विधि, टेबुलेशन और रोस्टर मेथड। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को धनु कोष्ठक, अर्थात मझले कोष्ठक को ही हम क्या कहते हैं, धनु कोष्ठक कहते हैं। धनु कोष्ठक के भीतर लिख करके उनके अवयवों को पृथक करने के लिए उनके बीच अल्प विराम लगा देते हैं। जैसे देखिए हमने एक यहाँ पर समुच्चय लिया है, यहाँ देखिए समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित किए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया गया है। और उनके अवयवों को आप देखिए, यहाँ पर अवयव हमने जो है संख्या लिया है, अंक लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें 9 एलिमेंट हैं। इनको हमने क्या किया कि कामा लगा करके जो है बीच में क्या करते हैं, इनको पृथक करने के लिए एक साथ लिखेंगे तो ये समुच्चय, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समुच्चय है यहाँ पर बनेगा, लेकिन उसमें एक का एलिमेंट हो जाए, इतने ज़्यादा एलिमेंट हो जाए तो क्या करेंगे, इनके अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं, कामा लगा देते हैं। यहाँ बीच में देखो, यहाँ पर कामा लगा दिया, यहाँ कामा लगाया, यहाँ कामा है। ये कितने एलिमेंट हैं, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, छठवां है, सातवां, आठवां, 9वां। इस प्रकार से इसमें 9 एलिमेंट हैं। ये समुच्चय ये है, या इसमें 9 एलिमेंट हैं। 9 एलिमेंट का यहाँ ये समुच्चय है। दूसरा भी मेथड क्या होता है, गुण विधि। गुण विधि
अथवा समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी मेथड और शटबाइडर फॉर्म। इस विधि द्वारा समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस विधि में हम जो है समुच्चय के उसमें कोई एक विशेष गुण होता है, उसी गुण के आधार पर हम समुच्चय को प्रकट करते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया है, यहाँ पर देखिए धनु कोष्ठक के अंदर यहाँ लिखा गया है, इसी को मझला ब्रैकेट कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें यक्स इज सच डैट यक्स इज इक्वल टू एन। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, यक्स इज सच डैट यक्स इज इक्वल टू एन कामा एन धन पूर्ण संख्या है। इसमें जो इस समुच्चय में जो विशेष गुण है, इनके एलिमेंटों में जो विशेष गुण है क्या है, वह एक धन पूर्ण संख्या है। धन पूर्ण संख्या इसका क्या है, विशेष गुण है। इस प्रकार से हम समुच्चय को जब किसी विशेष गुण के आधार पर लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, और जब उनके सभी अवयवों को लिखा जाता है तो आप इस प्रकार से लिखते हैं। अब इस दोनों में फर्क क्या होता है, इस दोनों में अंतर क्या है, जब जो है समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित होती है या कम होती है, तब उन्हें हम साड़ियन या रोस्टर विधि का उपयोग करके लिखते हैं। जब समुच्चय के अवयवों की संख्या असीमित होती है या बहुत अवयव होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा मात्रा में होती है, तो उनको हम एक इस विधि द्वारा प्रयोग करते हैं, गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग करते हैं। यही दोनों में अंतर है। अर्थात जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है, यह समुच्चय है, ये एक समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, 9 तक है। तो इसे हम क्या करते हैं कि ये आपका जो है रोस्टर विधि द्वारा प्रदर्शित करते हैं, साड़ियन विधि से प्रदर्शित कर दिए हैं। इसके सभी अवयव मझले ब्रैकेट के अंदर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि में इन्हीं अवयवों की संख्या जब ज़्यादा होगी, यहाँ पर दिया गया है यक्स इज सच दैट यक्स इज इक्वल टू एन। एन क्या है, धन पूर्ण संख्या है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि इसमें काउंटिंग कितनी है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यानी कोई भी जो धन पूर्ण संख्या होगी वह इसका एक एलिमेंट होगी। कोई भी धन पूर्णांक संख्या जो होगी वहाँ एक इसका क्या होगी, एक एलिमेंट होगी। तो इसके अवयवों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसलिए हमने इसे गुण विधि अथवा इसी को समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं, इस विधि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोनों में यही अंतर होता है कि जब अवयवों की संख्या कम होती है या सीमित होती है, जिसे हम मझले ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, तो उसको हम जो है साड़ियन विधि से लिखते हैं। और जब अवयवों की संख्या अधिक होती है, जिसे आप मझले ब्रैकेट में लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा और नहीं लिख पाएंगे उसको, तब वहाँ पर हम समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग करते हैं। हाँ देखिए, प्रश्नावली 1 का ए वाला प्रश्नावली 1A दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये आपका बिलोंग का चिन्ह है और यहाँ ये डज नॉट बिलोंग का चिन्ह है। इसका मतलब होता है यदि इस प्रकार से कहीं लिखा गया है तो ये चिन्ह होता है अवयव है, अवयव है, अवयव है। और इस प्रकार से यदि इसको लिख करके काट देते हैं, इस प्रकार लिख करके यदि काट दिया जाए, ऐसे काट देंगे तो अवयव नहीं है, अवयव नहीं, अवयव नहीं है, ये होता है अवयव नहीं है। अर्थात हम इस चिन्ह यहाँ पर ये लगाएंगे, ऐसे देखिए यहाँ पर ये आपका सेट दिया गया है, यहाँ सेट ए है, इसके एलिमेंट यहाँ दिए गए हैं। एक यहाँ पर ये सब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये सब क्या है, इस सेट ए के ये सब एलिमेंट है। और इसमें आपको यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पूछा गया है कि 10 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है। और यहाँ पूछा गया है 8 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है। 0 पूछा गया, 0 ए का एलिमेंट है कि नहीं है। यस, यहाँ यस का 5, सॉरी, यहाँ पर 5 इसका एलिमेंट है कि नहीं है। और 1 ए का एलिमेंट है कि नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि ये बिलोंग का चिन्ह है, इसको इंग्लिश में बिलोंग कहेंगे। और यहाँ पर डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग इसको कहेंगे। ये अवयव है यहाँ पर प्रश्नावली 1A दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। यहाँ ये बिलोंग का चिन्ह होता है, ये डज नॉट बिलोंग का चिन्ह है। भरिए जब समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका एक सेट दिया गया है, सेट ए दिया गया है। यहाँ इसके सभी क्या है, एलिमेंट है। ये सभी क्या है, इसके एलिमेंट है। सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट है। सेट ए के कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। और यहाँ पूछा गया है कि 10 इसका एलिमेंट है कि नहीं है। 10 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है। 8 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है। 0 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है। 5 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है। 1 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है। ये आपका इस प्रकार का जो साइन बनाया गया है, यह प्रदर्शित करता है अवयव है, अवयव, अवयव है का चिन्ह है, अवयव है। और यह अगर इसी को ऐसे बना करके काट दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अवयव नहीं है। इस प्रकार से साइन जब रहेगा तो अवयव, अवयव नहीं है, नहीं है। इस प्रकार से हम लिखेंगे अवयव नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया 10 इसमें है कि नहीं है। 10 इसमें है। यहाँ पर 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 9 तक है। तो इसमें 10 नहीं है। तो जब ये यहाँ पर साइन क्या है, अवयव है का नहीं लगा सकते हैं, हम कौन सा लगाएंगे, अवयव नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाएगा, ये साइन बना देंगे अवयव नहीं है, अवयव नहीं वाला साइन बना देंगे। यहाँ पर 8 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है। अब आप देखिए इसमें 8 इसमें है कि नहीं है। 8 यहाँ पर है, इसलिए आप साइन लगाएंगे अवयव है, अवयव है का साइन लगाएंगे, अवयव है। और यहाँ पर 0 दिया गया है, 0 इसमें है कि नहीं है। यहाँ देखिए 1 से शुरू हो रहा है, तो 0 भी इसका एलिमेंट नहीं है। तो आप यही साइन लगा देंगे, अवयव नहीं का साइन लगा दिया जाएगा कि 0 इसका एलिमेंट नहीं है, अर्थात 0 इसमें बिलोंग नहीं करता है। 5 इसमें देखिए 5 इसका एलिमेंट है कि नहीं। 5 देखो यहाँ पर है, तो 5 इसमें दिया गया है, तो आप ये साइन लगाएंगे 5 एलिमेंट है इसका। 5 क्या इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है। एलिमेंट है के लिए आप ये लगाएंगे, एलिमेंट नहीं है के लिए यहाँ साइन लगाया जाएगा। एलिमेंट इसको लिख करके काट दिया जाएगा। ये बिलोंग का साइन दिया है, ये डज नॉट का बिलोंग होता है। ये बिलोंग का चिन्ह है और ये डज नॉट बिलोंग का चिन्ह है। यहाँ पर 1 पूछ रहा, 1 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है। तो 1 देखिए यहाँ पर है, इसलिए यह एलिमेंट का साइन हो जाएगा, एलिमेंट इसका है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। यदि जो है
जो आपसे एलिमेंट पूछा जा रहा है वह इसमें है, तो आप इस साइन को लगाएंगे अवयव है का। और यदि जो आपसे एलिमेंट पूछा जा रहा है इसमें नहीं है, तब यह अवयव नहीं का चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखिए। इसमें आपको समुच्चय दिया गया है और इसमें कहा गया है कि जो है आप इसके अवयव को लिखिए, इसके आपको अवयव को लिखना है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समूह है। अर्थात जो है कौन से ऐसे महीने हैं जो आपके जे से प्रारंभ होते हैं, कौन सा ऐसे महीने हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। जैसे पहला ही महीना आपका जे से प्रारंभ होता है, पहला ही महीना आपका जे से प्रारंभ होता है जनवरी, जनवरी। और दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून भी आपका जे से प्रारंभ होता है, जून। उसके बाद क्या आएगा, जुलाई, जून और जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यही 3 महीने आपके हैं जो आपके जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय। तो आप क्या है, पहला महीना क्या है, जनवरी है, दूसरा महीना क्या है, जून है, और तीसरा महीना क्या है, जुलाई है। यही महीने जो है वर्ष भर के हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। अर्थात इसके कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो गए इसमें। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। ये वर्ष जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। अर्थात क्या हो जाएगा, ये जनवरी और जून और जुलाई। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 20 से कम ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका उत्तर हम निकालेंगे। इसको भी आप क्या करेंगे, क्योंकि हम सेट में प्रदर्शित करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसे मध्य ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2, और दूसरी अभाज्य संख्या क्या होगी, 3, और दूसरी उसके बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 7, 7 के बाद क्या आएगा, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आएगा, 13, 17 और 19। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 एलिमेंट है इसके जो है। 20 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 20 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 संख्या है क्या है जो 20 से कम है, वे संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अर्थात आपको ऐसे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताना है जो 20 से कम हो और 20 से कम हो और अभाज्य हो। तो पहला क्या होगा, 2, दूसरा क्या, 3, तीसरा 5, चौथा 7, पांचवा 11, और ऐसे छठा है आपका 13, और उसके बाद 17 और 19। ये संख्या हो गई। और क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा कह रहा है वर्ष के उन महीनों के नाम का समुच्चय जिनमें अधिकतम 30 दिन हो। अर्थात इसमें आपको ऐसे महीनों को लिखना है जिसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं।
30 दिनों वाले महीनों का समुच्चय आपको लिखना है। तो आप जानते हैं 4 माह अप्रैल सितंबर जून नवंबर 30, 28 दिन की बनी फरवरी शेष माह 31। महीनों को याद करने का एक सिंपल सा जो है एक पोएम है। 4 माह अप्रैल सितंबर जून नवंबर 30, 28 दिन की बनी फरवरी शेष माह 31। तो कौन 30 दिन वाले कौन से हो जाएंगे? 4 माह 30 दिन के होते हैं। तो अप्रैल पहला क्या होगा? 4 माह अप्रैल सितंबर, अप्रैल 30 दिन का होता है। अप्रैल मई जून, अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा? जून। अप्रैल के बाद जून, जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर भी आपका 30 दिन का होता है। 4 माह अप्रैल सितंबर जून नवंबर क्या आ जाएगा? नवंबर। अगला महीना क्या होगा? नवंबर। ये आपके 4 महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आप भली भांति समझ सकते हैं और लिख सकते हैं।